Hello everybody, welcome. I am Engineer Ajit Pandey. You are watching our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is lecture number 1 of chapter 8 Binomial Theorem. This is the intro class of this chapter. In this intro class, I shall tell you the basic concept of binomial theorem. So let's start. स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, फल नहीं तो फिर कभी कभी आपको सब्जी भी मिल सकती है, और सब्जी नहीं मिलेगी तो कभी कभी आपको एलिजा बेच भी मिल सकती है। तो कर्म अच्छा आप करते रहिए, फल आपको मिलेगा अच्छा। और फल नहीं मिलेगा तो कभी कभी उसके जगह पे आपको सब्जी भी मिल सकती है, और सब्जी नहीं मिलेगी तो कभी कभी आपको एलिजा बेच भी मिल सकती है। तो अच्छा कर्म करते रहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम की हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है उसको समझने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आप अब तक पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी टू द पावर 0 क्या होगा, हमारा 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर क्या होगा, अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू आपका हमारा 1 होगी। बट यहाँ पर आपका a प्लस बी उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 क्या होगा, आपका हमारा नॉट डिफाइंड होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 हमारा नॉट डिफाइंड है। उसके जगह पर कोई भी नंबर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 1 होगा। जैसे 5 टू द पावर 0 हमारा 1 होगा, 6 टू द पावर 0 आपका 1 होगा, 1 लाख टू द पावर 0 हमारा 1 होगा। तो ये जो आपको a प्लस बी मिला है हमारा एक्सप्रेशन, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल। a प्लस बी जो आपको एक्सप्रेशन मिला है इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पर a प्लस बी का पावर 0 1 मिला, फिर आपको a प्लस बी टू द पावर 1 कितना होगा, हमारा a प्लस बी ही होगा। क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो नंबर हमारा खुद होता है। 5 का पावर 1 5, 10 का पावर आपका 1 10, 1 लाख का पावर आपका 1 लाख होगा, इस तरह से। और उसके बाद आप a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ये तो मोस्ट कॉमन है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। इसको आप जो है मल्टीप्लाई करके, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको बता सकते हैं, या इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट भी पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये तो मोस्ट कॉमन है, आप लोग ने हमेशा आप इसको पढ़ते रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि a प्लस बी होल क्यूब, इसकी वैल्यू होती है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर आप चाहे तो a प्लस बी का पावर 4 निकाल सकते हैं। इसमें आपका a प्लस बी का पावर क्यूब इंटू a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके, a प्लस बी टू द पावर a प्लस बी का पावर क्यूब जो है उसकी वैल्यू यहाँ पता है, उसमें आप a प्लस बी का वैल्यू से a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का पावर 4 के वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका a प्लस बी का पावर 5 6 7 आप इस तरह से कर सकते हैं। तो a प्लस बी का पावर अगर 20 कहा जाए तो इस तरह से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, अगर आप करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा और आपको काफी टाइम टेकन हो जाएगा। तो a प्लस बी का पावर 20 क्या होगा, कम समय में बताने के लिए क्या गया, हमारा बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हिंदी में आपको द्विपद प्रमेय कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जान लें, बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में आपको द्विपद प्रमेय कहते हैं। तो द्विपद प्रमेय दिया गया बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे कि किस तरह से आप उसको जो है लर्न कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप याद रख सकते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो पुराने जमाने में जो हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन थे वो a प्लस बी टू द पावर n, और n की वैल्यू जो हो गया 0 से लेके 7 तक का एक्सपेंशन जानते थे, यानी उसको एक्सपेंड करना जानते थे। जब n की वैल्यू आपको 0 से 7 तक हो, यानी कि a प्लस बी का पावर 7 तक एक्सपेंड करना जानते थे, बट उसके आगे का वो लोग एक्सपेंड करना नहीं जानते थे। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि इसका कैसे तरह हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस बी का पावर n, जहाँ n क्या हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है या कोई भी हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में मैं केवल आपको जब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो ही बताऊंगा, और आपके आगे वाली वीडियो में मैं आपको a प्लस बी का पावर n कोई भी आपका रेशनल नंबर होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको
फिर से आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं कुछ। अभी आपने देखा कि a प्लस बी पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो इसमें आपके कितने टर्म है? आपका 1 टर्म है, केवल यहाँ पर हमारा एक है जो कि यहाँ पर हमारा 1 टर्म है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि a प्लस बी यहाँ पावर 1 हो रहा है, इसमें आपका इसकी वैल्यू क्या है? a प्लस बी। तो इसमें कितने टर्म है आपके? a और b 2 टर्म है। उसके बाद हमारा आप देखें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर में आपने देखा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। इसमें हमारे कितने टर्म है? 1 2 और 3। और यहाँ पर आपने देखा कि a प्लस बी पावर 3 आपका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस आपका b क्यूब। तो यहाँ पर पावर 3 है, तो इसमें कितने टर्म है हमारे? 4 टर्म है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर 0 था तो 1 टर्म है, यहाँ पर पावर 1 था तो 2 टर्म है, यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर आपका 3 टर्म है, यहाँ पर 3 है तो आपका 4 टर्म है। तो अब आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि a प्लस बी का पावर 4 में कितने टर्म होंगे आपके? हमारे 5 टर्म होंगे, क्योंकि जितना भी पावर है उससे एक ज्यादा हमारा टर्म हो रहा है। तो a प्लस बी का पावर 10 उसमें कितने टर्म होंगे आपके? 11 टर्म होंगे, क्योंकि जितना भी पावर हो रहा है उससे एक ज्यादा हमारा टर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं, आपको चारों में देख सकते हैं, जितना भी पावर है उससे एक ज्यादा हमारा टर्म है यहाँ। तो इसी तरह से आपका a प्लस बी का पावर n में कितने टर्म होंगे आपका? n प्लस 1 टर्म होंगे। n की वैल्यू आपका कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उससे हमारा एक ज्यादा टर्म होंगे उसके एक्सपेंशन में। इस तरह से आपने इस चीज को यहाँ पर ध्यान दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हम लोग फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका n की वैल्यू क्या है? 2। इसमें कितने टर्म होंगे आपके? इसके एक्सपेंशन में हमारे 3 टर्म होंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है, मैंने आपको जो है चैप्टर 7 में बताया है कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये आपको वैल्यू पता है NCR। तो NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें मैं आपका इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर भी, बाइनोमियल थ्योरम में भी। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हमारे 2 है, इसके साथ a का साथ मैं कोफिशिएंट लगा रहा हूँ 2c0। nc0 होती है तो n की वैल्यू हमारा आपका 2 है। तो 2c0 और a में क्या है आपका? a का पावर हमारा 2 होगा और b का पावर क्या होगा हमारा? 0। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका हमारा b स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर b का पावर 0, ये 2ab प्लस आपका a पावर 0 b स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि b का पावर 0 1 होगा तो 1 इंटू आपका a स्क्वायर होगा। इस तरह से भी हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं। इसमें हम यह देख सकते हैं कि a का पावर जो हो रहा है यहाँ 2 है और यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर 0 है। तो a का पावर क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं a का पावर क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है। और b का पावर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है, 1 है और 2 है। यहाँ पर b का पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो a का पावर डिक्रीज हो रहा है उसी तरह से b का पावर हमारा इंक्रीज हो रहा है। और इसमें a और b दोनों का पावर आप जोड़ते हैं तो 0 प्लस 2 क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। यहाँ पर यहाँ भी आप a और b का पावर जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो रहा है? 2। यहाँ भी a और b का पावर जोड़ेंगे तो 0 प्लस 2 क्या होगा आपका? 2। तो हर एक टर्म में क्या हो रहा है? दोनों पे a और b का जो पावर है उसको जोड़ने से क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपका n का वैल्यू है। इसको भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी आपका एक्सपेंशन में कोई भी आप a प्लस बी का पावर n करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे तो a और b का पावर जो होगा उसको ऐड करेंगे तो n आएगा और उसमें आपका n प्लस 1 टर्म रहेंगे। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये बेसिक चीज है। तो इसी चीज को a प्लस बी का होल स्क्वायर को, इस चीज को मैंने यहाँ पर इस अदर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना है आपको।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर a का पावर क्या हो गया 2 और b का पावर हमारा 0 गया। फिर अगला जो टर्म होगा 2c1 होगा और a का पावर क्या होगा यहाँ से डिक्रीज होगा और b का पावर क्या होगा इंक्रीज होगा। जो यहाँ पर नंबर है 1 यहाँ पर आपका b का पावर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से और इसका पावर क्या होगा आप 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर जो है अगला टर्म हो जाएगा 2c2 और यहाँ पर a का पावर क्या होगा 2 - 2 और b का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो 2 है 2 हो गया। ये जो c के साथ 2 है नीचे में वो b का पावर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया 2c0 a² b की पावर 0 तो 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 2c1 a का पावर तो a है 1 है तो a होगा, b का पावर 1 है तो b हो गया। ये 2c2 a का पावर आपका 2 - 2 0 तो 0 a का पावर 0 क्या होगा आपका 1 और ये आपका b²। तो इस तरह से आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि 2c0 की वैल्यू क्या होगी। आप इससे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 2c0। तो 2c0 की वैल्यू क्या होगी हमारा 1 × a² × 1 प्लस 2c1 की वैल्यू क्या होगी आपका 2 होगी। आप इससे निकाल सकते हैं आपका n का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू आपका 1 है। यहाँ पर इसको रख के निकाल सकते हैं। तो 2 × हमारा ab हो गया। साथ ही 2c2 की वैल्यू हमारा होती है 1 × आपका 1 × b²। 2c2 की वैल्यू होती है 1 और ये 1 यहाँ पर है और ये आपका b²। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a² यहाँ पर होगी वैल्यू और ये 2ab प्लस आपका b²। तो ये देखिए आप बाइनोमियल थ्योरम से भी क्या होगा आप a + b होल स्क्वायर आपका a² + 2ab + b² आप दिखा सकते हैं प्रूफ करके कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + 2ab आप बाइनोमियल थ्योरम के से। तो ये चीज को मैंने यहाँ पर आपको बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में ये लिखा है जहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसी तरह से यही आपका बाइनोमियल थ्योरम का जो है बेस है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको बाइनोमियल थ्योरम n टर्म्स का भी एक्सपेंशन आपको समझ में आ जाएगा और इससे आप उसको याद रख सकते हैं। आपको यही ध्यान देना है कि a का वैल्यू जो a का पावर क्या करेगा डिक्रीज होगा और b का पावर क्या होगा आपको इंक्रीज करेगा। और दूसरा चीज ध्यान देना है कि जितना भी यहाँ पावर होगा उसके बाद हमारा उससे एक ज्यादा टर्म होंगे। जैसे यहाँ पर 2 पावर था तो इसमें कितने टर्म हुए 1 2 और 3 टर्म हुए। यहाँ पर आपका 3 पावर होता है तो इसमें कितने टर्म होते 4 टर्म होते। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। और तीसरी बात ध्यान देना है कि ये दोनों का पावर क्या होगा ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। साथ ही यहाँ पर 1 और 1 है दोनों जोड़ेंगे और b का पावर तो 1 2 होगा। तो ये आप चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के मदद से आप हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम याद करेंगे। तो अब आते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हम लोग देखेंगे a + b का पावर n का बाइनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे पास्कल ट्रायंगल। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के पहले आपको बताने के पहले ब्लेज पास्कल ने पहले पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया। तो देखेंगे पास्कल ट्रायंगल क्या है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल क्या है। यहाँ पर हम लोग लेंगे आपका इंडेक्स मतलब कि यहाँ पर पावर और यहाँ पर लेंगे हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स लेंगे तो इंडेक्स जो है पावर हम लोग 0 से लेके चलेंगे 0 आपका 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पर क्या होगा आपका 0c आपका 0। जब आपका a + b का पावर 0 था तो उसमें कितने टर्म थे हमारे 1 टर्म थे। तो यहाँ पर जो होंगे हमारे a + b का पावर 0 है तो उसमें 1 टर्म होगा तो इसकी वैल्यू होगी c0c यानी कि इसकी वैल्यू हमारा c0c की वैल्यू क्या होगी 1। क्योंकि फैक्टोरियल c की वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल आपका 0 की वैल्यू होती है हमारा 1। तो आपका यहाँ पर 2 थ्योरम है। इसको आपको बाइनोमियल थ्योरम में जो कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बताया है उसको आपको यूज करना है। एक है आपका NCR जिसकी वैल्यू होती है हमारा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई बाई n - r फैक्टोरियल। ये पहला थ्योरम है। और दूसरा थ्योरम में आपको NCR इक्वल टू होता है आपका n आपका r। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों थ्योरम का हमारा इस्तेमाल होगा आपके बाइनोमियल थ्योरम में भी।
क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी आपका NC0 NC1 उसकी वैल्यू आप जो है इनके मदद से आपको निकाल देंगे। तो उसका मदद से हम लोग आप निकाल लेंगे या इसकी वैल्यू मैंने आपको जो है बताया भी है कैसे क्या होता है आपके कॉम्बिनेशन वाले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में कॉम्बिनेशन मैंने जब बताया था तो ये सब की वैल्यू मैंने आपको निकालना बताया था। तो आप जो है इस फॉर्मूला को मैंने लिख दिया, इस फॉर्मूले से आप जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इंडेक्स जब 0 रहेगा यानी कि a प्लस बी का पावर आपका n यानी उसके वैल्यू पावर 0 रहेगा। इंडेक्स को हम लोग पावर जो है n पावर है उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जब 0 वैल्यू रहेगा a प्लस बी का पावर 0 तो उसमें हमारा 1 टर्म रहता है। तो यहाँ पर C0 की वैल्यू आपका हमारा 1 होगी। फिर आपका a प्लस बी का पावर अगर 1 होगा तो उसमें कितने टर्म होते हैं 2। तो यहाँ पर हमारा पावर क्या होगा आपका 1 होगा तो इसमें 2 टर्म होंगे और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा आपका यहाँ से पहला n की वैल्यू आपका 1 है तो 1C0 और दूसरा हो जाएगा आपका 1C1। 1C0 की वैल्यू हमारा होती है 1 और 1C1 की वैल्यू भी 1 होती है। 1C0 की वैल्यू 1 होती है और 1C1 की वैल्यू भी आपका 1 होगी। उसके बाद हम लोग जब a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे यानी a प्लस बी स्क्वायर देखेंगे तो उसमें हमारे पास कितने टर्म थे 3 टर्म थे। तो a और b का जो कोफिशिएंट था उसको हमारा लिखेंगे यहाँ पर क्या था आपका यहाँ 2 है तो ये 2C आपका 0 फिर 2C1 और फिर आपका इधर में 2C2। ये रहा हमारा a b और a b का हमारा कोफिशिएंट। तो 2C0 की वैल्यू क्या होगी आपका 1, 2C1 की वैल्यू आपका हो जाएगी 2 और 2C2 की वैल्यू फिर से 1। तो इस तरह से आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब में हमने देखा था कि वहां पर जब पावर 3 है तो उसमें कितने टर्म होते हैं 4 कौन कौन से टर्म होंगे आपका 3C0 उसके बाद 3C आपका 1 3C2 और ये आपका 3C3 लास्ट। तो इसमें हमारे 4 टर्म होंगे। 4 टर्म का जो कोफिशिएंट हो गया 4 कोफिशिएंट होंगे 1 2 3 एंड 4। तो 3C0 की तो वैल्यू 1 होगी। 3C1 की वैल्यू कितनी होगी ये और ये वैल्यू आप जोड़ देंगे दोनों का वैल्यू आपका 2C आपका 0 और 2C1 का वैल्यू आप जोड़ देंगे यानी 1 और 2 जोड़ देंगे तो आपको 3C1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 3C1 की वैल्यू 3 होगी। फिर 3C2 की वैल्यू क्या होगी आप इन दोनों की वैल्यू जोड़ दें 2 और 1 तो यहाँ पर आपका मिलेगा हमारा 3 और 3C3 की वैल्यू क्या मिलेगी 1। इस तरह से उसके बाद हमारा जो होगा a प्लस बी का पावर 4 है तो उसमें कितने टर्म होंगे 5 टर्म। 5 कौन कौन होंगे आपका 4C0 फिर 4C1 4C2 4C3 और ये 4C4। ये हमारे 4 टर्म होंगे तो 4 के आपके कोफिशिएंट होंगे जो भी हमने यहाँ लिखा है। तो 4C0 की वैल्यू क्या होगी आपका 1। 4C1 की वैल्यू क्या होगी 3 + 1 4। 4C2 की वैल्यू क्या होगी आपका 3 + 3 आपका 6 और फिर आपका 4C3 की वैल्यू क्या होगी 3 1 4 और 4C1 की वैल्यू क्या होगी आपका 1। देखेंगे कि 4C3 की वैल्यू और 4C आपका 1 की वैल्यू दोनों आपका सेम आएगी इस थ्योरम से। यहाँ पर 4C3 और ये थ्योरम जो है 4C3 और 4C आपका 3 - 1 करेंगे तो आपका हमारा 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर 4C3 है और ये हो जाएगा आपका 4C आपका n - r है तो n की वैल्यू तो 4 है और r की वैल्यू हमारा 3 है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 4C1। इस तरह से यहाँ पर 4C3 और 4C1 की वैल्यू क्या होगी हमारा आपका सेम होगी 4। तो इस तरह से आप 4C1 की वैल्यू निकाल लिए तो 4C3 की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है 4 ही आएगी। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब n की वैल्यू 5 होगी तो a प्लस बी टू द पावर 5 इसमें कितने टर्म होंगे 6 टर्म होंगे। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 5C5। इसमें हमारा देख सकते हैं 5 हमारा इनका पावर 5 है तो इसमें कितने टर्म है 1 2 3 4 5 और 6 टर्म होंगे। 6 टर्म का जो हमारा कोफिशिएंट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। तो 5C0 की वैल्यू तो 1 होगी
आपका 5C1 की वैल्यू कितनी होगी 415। उसके बाद 5C2 की वैल्यू क्या होगी 6 और 4 आपका 10। उसके बाद 5C3 की वैल्यू क्या होगी 6 और 4 आपका 10। उसके बाद आपका 5C4 की वैल्यू क्या होगी 4 और 1 आपका 5 और 5C5 का वैल्यू होगा आपका 1। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5C1 और 5C4 उसकी वैल्यू सेम होगी और 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम होगी। 5 में से आपको 2 लेस करेंगे तो 5C3 आएगा, दोनों का वैल्यू हमारा सेम होगा। इस तरह से आप देखेंगे। उसके बाद अगर हमारा a प्लस बी का पावर 6 हो तो उसमें हमारे 7 टर्म हो जाएंगे और 7 टर्म में जो कोफिशिएंट होंगे वो कौन कौन होंगे आपका 6C0, फिर 6C आपका 1, उसके बाद 6C2, 6C3, 6C आपका 4, 6, 6C5 और उसके बाद 6C आपका 6। तो ये कितने टर्म होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे 7 टर्म होंगे। तो 6C0 की वैल्यू आपका 1, 6C1 की वैल्यू कितनी होगी 516, 6C2 की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस 5 15 और 6C3 की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस 10 आपका 20। 6C4 की वैल्यू कितनी होगी 10 प्लस 5 15 और 6C5 की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस 1 आपका 5 प्लस 1 आप इधर से देख सकते हैं 6 होगी और 6 की वैल्यू आपका 1 होगी। इस तरह से आप जो होगा जब n की वैल्यू 7 होगी तो उसमें कितने होंगे हमारे 8 टर्म होंगे और 8 का कोफिशिएंट आप लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। तो 1 नंबर आपको मैंने 7 के लिए आपको छोड़ा है, आप इसको देख के इस पैटर्न को देख के आप इसको लिख सकते हैं। ये देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या बन रहा है हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसके बीच आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं, इसके बीच एक ट्रायंगल देख सकते हैं और यहाँ पर भी एक आप ट्रायंगल देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक आप ट्रायंगल देख सकते हैं। तो पूरा एक फॉर्मेट किस तरह से आ रहा है एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में आ रहा है, पूरा फॉर्मेट इस फॉर्म में आ रहा है। तो यही हमारा क्या है पास्कल ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं पास्कल हमारा ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल आपको अब समझ में आ गया है, जितना भी हमारे एक्सप्रेशन थे उसका हमारा कोफिशिएंट की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। तो अब हम लोग देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी टू द पावर n, जहाँ n का वैल्यू हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल को आप अच्छे से समझ लें और देख लें। इसके बाद देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम यानी कि a प्लस बी टू द पावर n। आते हैं बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। a प्लस बी टू द पावर n, इसी का जो हमारा एक्सप्रेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितने टर्म होंगे हमारे n प्लस 1 टर्म होंगे। पहले मैंने बताया कि इसमें जितना भी पावर होगा उससे एक ज्यादा हमारे टर्म होंगे, तो इसमें n प्लस 1 टर्म होंगे। तो यहाँ पर n जो ले रहे हैं आपका हमारा यहाँ भी ले रहे हैं वेयर n इक्वल टू क्या है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। बाद में अभी मतलब पॉजिटिव n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तब उसका हम लोग एक्सपेंड करना देख रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम उसका एक्सपेंड क्या होगा। बाद में हम लोग जब वीडियो आएगी आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब n क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा तो उसमें हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंड हम लोग किस तरह से करेंगे और उसका एक्सपेंशन क्या होगा। बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब n की वैल्यू क्या होगी आपका कोई रेशनल नंबर होगा यानी कि कोई रेशनल इंडेक्स होगा तब। तो अभी केवल हम लोग n का वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से देखेंगे। यानी कि n की वैल्यू हमको -1 -2 -3 नहीं लेना है या 1/2 या 1/3 या 5/2 इस तरह से हमको नहीं लेना है। अभी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक्सपेंशन देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला हमारा क्या होगा कोफिशिएंट NC आपका 0 और a की वैल्यू क्या होगी हमारा यहाँ पर n होगी n की होगी और b की वैल्यू क्या होगी आपका 0। तो यहाँ से a का जो पावर है वो क्या होगा घटते जाएगा और b का पावर क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो a का पावर डिक्रीज होगा और b का पावर इंक्रीज होगा। इसी तरह से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको मैंने बताया। तो अगला जो टर्म होगा NC1 होगा, यहाँ NC0 होगा तो अगला टर्म में हमारा NC1 कोफिशिएंट होगा और a का पावर क्या होगा घटेगा तो a का पावर क्या होगा आपका n-1 और b का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर c के साथ जो नीचे में हो हमारा b का पावर हो जाएगा
और इन दोनों को पावर को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका n आ जाएगा, n माइनस वन प्लस वन क्या होगा आपका हमारा n हो जाएगा, यानी a प्लस बी टू द पावर n जो हमारा n आ रहा है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसी तरह से आपका अगला जो टर्म हो जाएगा NC1 के बाद NC2, a का पावर क्या हो जाएगा आपका n माइनस टू और b का पावर यहाँ से 2। इसी तरह से आप जो हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा AC3, a का पावर n माइनस थ्री, b का पावर ये हमारा 3। इसी तरह से अब आगे फोर्थ टर्म भी आप लिख सकते हैं। तो आप जो है हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म हो गया। इसी तरह से आ सकते हैं 5 टर्म लिख सकते हैं। तो अब आगे आएंगे तो हमारा nth टर्म क्या होगा, अगर हम लोग लिखना चाहें nth टर्म तो हो जाएगा NC आपका n और यहाँ पर आपका b टू द पावर n, क्योंकि a टू द पावर n माइनस n क्या होगा आपका 0 होगा, और किसी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमारा n हो, उसकी वैल्यू हमारा क्या होगी 1 होगी। यहाँ पर a पावर a n c n b टू द पावर हमारा n हो जाएगा, यहाँ पर जो c के नीचे n है b का पावर n हो जाएगा। इस तरह से a का पावर अगर 0 है और b का पावर n है तो 0 प्लस n जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ n ही आएगा। तो ये रहा हमारा बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी टू द पावर n का एक्सटेंशन। तो इसी को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। इसके पहले वाला टर्म आपका हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो इसके पहला वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका n, और इसमें हो जाएगा आपका n माइनस वन और 8 टू द पावर हो जाएगा n माइनस आपका ये n माइनस वन और ये आपका b टू द पावर n माइनस वन। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो n और n आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका और 1 आपका प्लस हो जाएगा, तो a इंटू बी का पावर आपका n माइनस वन। ये आपको इसके जस्ट पहले वाला हमारा टर्म है। इसी तरह से इसके पहले वाला टर्म भी आप लिख सकते हैं n माइनस टू, यहाँ पर n आपका जो रहेगा वो ठीक आपका n ही रहेगा, क्योंकि हमारा n यहाँ पर जो है दिया वही रहना है। इन दोनों का आप जोड़ेंगे 1 और n माइनस वन फिर से, तो क्या होगा आपका 1 1 कैंसिल तो n बचेगा। तो इन दोनों a और b का भी पावर जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका n आएगा। तो इसलिए हमारा जो लास्ट जो टर्म था NCN आपका b टू द पावर n, उसका ठीक पहले वाला जो टर्म होगा NCN माइनस वन a टू द पावर 1, यानी कि a b टू द पावर n माइनस वन होगा। इस तरह से आप इसको देख लें, यही आपका हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो काफी सिंपल है, इसको याद रखना काफी सिंपल है, आप कभी भी इसको नहीं भूल सकते हैं। आप इसको जो मैंने चीजें आपको बताई उसको आपको दिमाग में रख लेना है। a प्लस बी का पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर में मैंने जब आपको समझाया तो वहां पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, और उसी तरह से आप इसको चलते जाना। a का पावर आपको क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा और b का पावर आपका इंक्रीज करेगा, और a और b का जो पावर होगा आप जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारा n आएगी। और इसमें जो इसके एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितने टर्म होंगे आपके n प्लस वन टर्म होंगे। ये सभी चीजें आपको इसमें ध्यान देना है। अब तो ये रहा हमारा बाइनोमियल थ्योरम। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, तो किस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे उसको देखेंगे। a प्लस बी टू द पावर n, ये हमारा हो गया सिग्मा। ये सिग्मा है हमारा, ये ग्रीक लेटर है, ये आपका जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और इसका मतलब क्या होता है समेशन, यानी कि ऐड। सभी जितने टर्म है इसमें, जितना भी सभी टर्म है, कितने टर्म है आपका n प्लस वन, तो उसका सभी टर्म का ऐड हम लोग उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या होगा आपका सिग्मा i का वैल्यू कहाँ से चलेंगे 0 से कहाँ तक, ये लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट में क्या है आपका n, यानी 0 से हमको n तक जाना है। और यहाँ पर होगा आपका n c आपका r, और a टू द पावर होगा हमारा n माइनस r मल्टीप्लाई होगा b टू द पावर आपका r। ये तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इस बाइनोमियल थ्योरम का ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है, दोनों का मतलब हमारा सेम है। यहाँ पर हमने समेशन के फॉर्म में दिया और यहाँ पर इसको हमारा एक्सपेंड कर दिया है। तो ये आप दोनों देखेंगे, दोनों हमारा आपका सेम है। तो इस तरह से आप जब 1 लेंगे, आप r का वैल्यू 0 से लेके बढ़ेंगे तो 0 1 2 3 आपका n चलते जाएगा, और इसके बाद आपने जो होगा r की वैल्यू आप जब 1 लेंगे तो n माइनस आपका 1 n माइनस और ये b का पावर जो होगा आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से आप जो होगा
आर का वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे 1 से लेके कहाँ तक n तक, तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। ये सारा जो टर्म एक्सटेंडेड है, इसमें समेशन है, सभी टर्म को एक साथ सम करके हमने आपको इस तरह से लिख दिया है। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया और इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया। ये रहा आपका शॉर्ट फॉर्म, आप इसको भी ध्यान से देख लें। तो अब इस पे हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन को भी आप देख लें और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2x + 3 to the power 5, इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू हम लोग बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे। यहाँ पर हमारा n की जो वैल्यू है 5 है और a का प्लेस में हमारा क्या है 2x और b के प्लेस में क्या है हमारा 3 है, ये है। तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा आपका 5c0 2x to the power 5। अगला टर्म होगा b वाला का पावर 0 होगा तो 0 का पावर 3 का पावर 0 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ही आएगा, उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला टर्म होगा 5c1 2x का पावर 5 और ये -1, और इसमें जो हमारा b है वो क्या है 3 है, 3 का पावर आपका 1 हो गया। अगला टर्म हो जाएगा इसमें 5c2 2x का पावर 5 - 2 इंटू 3 का पावर 2, 5c3 2x पावर 5 - 3 इंटू 3 पावर 3, 5c4 2x का पावर 5 - 4 इंटू आपका 3 to the power 4, और हमारा जो लास्ट टर्म हो जाएगा 5c5 2x का पावर 5 - 5 इंटू 3 to the power 5। तो इस तरह से आप देखें तो इसमें जो हमारा कोफिशिएंट है 5c0 उसकी वैल्यू आपका 1 होगी और 5c5 की भी वैल्यू हमारा 1 होगी। जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि nc0 और ncn की वैल्यू हमारा क्या होती है 1 होती है। और मैंने आपको जब पास्कल ट्रायंगल में भी बताया था, जब बता रहा था तो ये सभी वैल्यू मैंने आपको बताई है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं कि nc1 की वैल्यू क्या होगी हमारा n होगी, तो ये सब आपको देख लेना है। तो यहाँ से देखेंगे 5c0 की वैल्यू क्या होगी 1 और 2x का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 हमारा 32 होगा और उसके साथ x है तो x का पावर हमारा 5 होगा। ये हमारा पावर दोनों पे आएगा, 2 पे भी आएगा और x पे भी आएगा। तो 2 का पावर 5 32 होगा, 2 × 2 × 2 आपको 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना है और x का पावर हमारा 5 होगा। साथ ही 5c1 की वैल्यू तो 5 होगी और यहाँ पर 2x का पावर 5 - 1 हो गया 4, तो 2x का पावर 4 क्या हो जाएगा 2 का पावर हमारा 4 हो गया तो कितना हो जाएगा 16 और x का पावर 4। साथ ही इसमें हमारा 3 भी है, 3 का पावर 1 3 हो गया। इसके बाद हमारा 5c2 की वैल्यू क्या होगी आपका 10। आप चाहे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल में भी आपको निकाल के दिखाए हैं। आपका NCR यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल आपका r मल्टीप्लाई n - r फैक्टोरियल। यहाँ पर आपका n का वैल्यू 5 है और r की वैल्यू आपका 2 है, इसको पुट करें तो आपको 10 मिलेगी। तो यहाँ से आप देखेंगे 5c2 और ये 2x का पावर हमारा 5 - 2 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 हो गया आपका 8 और x3, साथ ही हमारा 3 का पावर 2 क्या होगा आपका 9। उसके बाद 5c3 की वैल्यू 5c2 के इक्वल हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है NCR इक्वल टू NC आपका n - r, यानी कि 5c2 इक्वल टू होगा 5c3 के। तो 5c2 की वैल्यू 5c3 के इक्वल होगा, तो 5c2 की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दिया है जो कि हमारा क्या है 10 है। 5c2 की वैल्यू 10 है तो 5c3 की वैल्यू भी क्या होगी हमारा आपका 10 होगी, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो 5c2 होगी, उसके साथ 2x का पावर क्या होगा 2, तो 2x का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 क्या होगा 4 और x का स्क्वायर हमारा x का पावर 2 क्या होगा x स्क्वायर। साथ ही 3 का पावर 3 कितना होगा 27। अगला होगा 5c1, 5c4 की वैल्यू क्या होगी 5c1 की इक्वल हो जाएगा इस फॉर्मूला से। तो 5c1 की वैल्यू क्या है आपका देख सकते हैं, 5c1 की वैल्यू हमारा 5 है, तो 5c आपका 4 की वैल्यू क्या होगी आपका 5 होगी। साथ ही 2x का पावर हमारा 1 है तो 2 यहाँ हो जाएगा, किसी भी पावर का किसी भी नंबर का पावर 1 होगा हमारा वही खुद नंबर तो 2x होगा। और 3 इंटू 3 का पावर 4 है तो क्या होगा 3 का पावर 4 हमारा 81
और लास्ट वाला टर्म है 5C5, इसकी वैल्यू हमारा 1 होगी, आप देख सकते हैं 5C5 की वैल्यू हमारा 1 है, तो यहाँ से 5C5 की वैल्यू 1 होगी। और साथ में हमारा 2x का पावर 0 है, तो 2x का पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू इतना करेंगे तो उतना ही आएगा। और 3 का पावर 5 करेंगे तो 81 इंटू आपका 3 कर लेंगे, यानी कि 3 इंटू यानी कि 243 होगी। तो आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में, तो आपका क्या होगा 2x प्लस 3 का पावर 5 का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो हमारा क्या होगा 32x का पावर 5, 32 इंटू 1 हमारा 32 होगा। और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 5 जा 80 और 83 जा 240 x का पावर 4। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 8 जा 80 और 9 आपका 8 9 जा 72, और ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 x का पावर 3। उसके बाद आपका 10 4 जा 40 इंटू यानी कि आपका 270 इंटू 4, यानी 274 करेंगे, 270 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 और 8 2 जा आपका 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 आया तो 10, और ये हमारा 0 तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर। साथ ही आपका हो जाएगा ये 5 2 जा 10 और ये 80 यानी कि 810 x, और लास्ट में हमारा हो जाएगा 243। ये आपका हमारा आंसर आएगा। इसमें देख रहे हैं कि x का पावर क्या हो रहा है हमारा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी x का पावर आपको घट रहा है 5 4 3 2 1, और यहाँ पर x का पावर हमारा 0 हो गया। तो कितने टर्म होंगे आपका x का पावर 5 है तो कितने टर्म होंगे 6 टर्म होंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म है हमारे, इसको आप देख सकते हैं। ये रहा आपका हमारा। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे और हमको बनाना है बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से। तो इससे और भी आप रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप रिजल्ट देखेंगे उसको, आपको a प्लस बी टू द पावर n का मैंने आपको एक्सपेंशन बताया बाइनोमियल थ्योरम से। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको 1 लेना है और b की वैल्यू आपको x लेना है, तो 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन आपको मिलेगा। साथ ही ये पहला रहा। दूसरा है कि आपको इसमें a की वैल्यू 1 लेना है और b की वैल्यू क्या होगी -x लेना है। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन मिलेगा a प्लस बी का पावर n में, जहाँ पर a है वहाँ पर उसकी वैल्यू 1 लेनी है और जहाँ b है वहाँ उसकी वैल्यू -x लेना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन आपको मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। इसको आपको करके देख लेना है। तो अब इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को तब तक देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और कर्म जो है अच्छा करते रहिए। अच्छा कर्म करिएगा तो आपको फल अच्छा मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो कभी कभी सब्जी भी मिल सकती है, और सब्जी नहीं मिलेगी तो कभी कभी आपको एलिजाबेथ भी मिल सकती है। तो कर्म अच्छा करते रहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो जो है यहीं पर एंड करता हूँ, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।